शावर और हौजियों में ताज़ा पानी क्यों होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हमज़ा आज आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये देखें सारे जानवर ना फीड नहीं कर रहे। ठीक है, मैं बैठा था दफ्तर में तो मैंने कहा जो है ना फार्म पे जाकर चक्कर लगाते हैं भाई, क्या सूरत हाल है। तो जैसे मैं शेड में इंटर किया ना मैंने, तो देखा कि कोई भी जानवर जो है ना फीड नहीं कर रहा। और ये देखें हाँक रहे हैं जानवर और कोई भी जानवर फीड नहीं कर रहा। फ्रीज़न का ख़ास तौर पे कोई जानवर फीड नहीं कर रहा। इसके अलावा साथ ही देखें तो वहाँ पे मिल्किंग स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, वो लड़का मिल्किंग कर रहा है। तो जो ये मसला है ना जी, मैं आया हूँ तो मैंने पूछा भाई शावर वगैरह क्यों नहीं चलाए हुए। हालांकि आज कल यहाँ पे बारिश आई थी और आज हमने पंखे वगैरह बंद किए हुए हैं। आप मुझे भी देखें, मैं अभी बिल्कुल चिल खड़ा हूँ, मौसम नॉर्मल है। उसके बावजूद भी जो है ना जानवर इशू कर रहे हैं। तो बहुत से फार्मर हज़रात हैं जो ये गलती करते हैं, जिन्हें पता है या जो कहते हैं कि यार एक चीज़ चल रही है दूसरी क्यों चलाएँ, बिल ज़्यादा आएगा। तो मेरे भाई, बिल से ज़्यादा आपके जानवर की सेहत मैटर करती है। इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें हमारा ओपन शेड है और आप देख सकते हैं कि हवा भी चल रही है। ये देखें, ठीक है, हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन जानवर फीड नहीं कर रहे। हमने शावर चलाए हुए हैं, वो टैंकी में पानी मुकम्मल हो रहा है। जैसे ही वहाँ पानी मुकम्मल होगा वैसे ही आगे शावर चल जाएंगे। और आपको इस चीज़ का जादू दिखाऊं, जैसे कि आपने पहले देखा था कि जानवर फीड नहीं कर रहे थे, ये जानवर हाँक रहा था। अब यहाँ देखें, इस जानवर पे पानी की बूंदें गिरनी शुरू हुई हैं और ये जानवर फीड करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अच्छा, जैसे कि गर्मी आ चुकी है, ठीक है, तो बाहर भी आपको मैंने दिखाया कि हल्की हल्की हवा चल रही है, शेड भी चिल था, माहौल ओके है। उसके बाद भी जानवर फीड नहीं कर रहे हैं। इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान ये होता है कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर फार्मर पे जानवर के BCS बिल्कुल लो हो जाते हैं और इसके अलावा जानवर में डिहाइड्रेशन के केस आने शुरू हो जाते हैं। सबसे जो एक डेयरी फार्म की बुनियाद होती है ना, बुनियाद जिससे कि आप, मैं मानता हूँ कि जो डेयरी फार्म की पहली बेस है ना, वो होती है ब्रीड। कि आपने सीमन किया है, कौन सी ब्रीड का सीमन कर रहे हैं, आपके फार्म पे कौन सी ब्रीड है। उसके अलावा जो होती है सबसे अहम चीज़ कि वो है आपकी मैनेजमेंट। अगर आपके फार्म की मैनेजमेंट बेहतर नहीं है तो आप किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते। जैसा कि आप सबको दिखाया है, वीडियो लंबी हो रही है तो यार लाइक भी कर दिया करें। काफ़ी वीडियोस हमारी आ रही हैं। ये देखें, जैसे ही पानी छानी ऊपर से आना शुरू हुआ है, शावर चलने शुरू हुए, जानवरों ने यहाँ से पानी भी, फ्रेश पानी भी पीना शुरू कर दिया। ये फ्रेश पानी क्यों पीना शुरू कर दिया? हौज़ी में फ्रेश पानी आना शुरू हुआ, यहाँ पे शावर चलने शुरू हुए हैं और जानवर फीड पे आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। तो वो फार्मर हज़रात जो सोचते हैं कि जानवरों को जो है ना भाई चुआई पे टाइम सिर्फ मशीन चल रही है तो मोटर पंप वगैरह जो है ना बंद करके, पंखे बंद करके सिर्फ मशीन ही चलाएं, तो ये बहुत गलत मिथ है। और आपको जो चाहिए कि जानवर जब जा रहा है ना, जो है मिल्किंग पे जा रहा है, तो उससे पहले आप शावर चलाएं आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा शावर दें जानवरों को अच्छी तरह, जिससे कि जानवर रिलैक्स होंगे। जानवर जितने ज़्यादा रिलैक्स होंगे उतनी ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगी। मेरी ये रूटीन है कि हम लोग मिल्किंग से पहले जानवरों को रिलैक्स करते हैं। आज मैंने रिलैक्स जो है ना किया है जानवरों को, जानवरों ने मिल्किंग करवा के वापस आए हैं। लेकिन जैसे ही मैं मिल्किंग की तरफ भेजा ना, तो मैंने जो है ना मेरा वीर शावर बंद कर दिए। क्यों किए हैं? उसकी मेन वजह है कि मैंने जो इसलिए किए हैं कि मैं ये वीडियो बना के आप सब भाइयों को समझा सकूं कि सिर्फ़ एक छोटे से काम से आप सबको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब ये देखें, ये हमारी कुछ हिफ़र्ज़ हैं, माशाल्लाह तैयार हिफ़र्ज़ हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो हैं कुछ इंसेमिनेट हो चुकी हैं और कुछ जो है ना 2 महीने में, कुछ 3 महीने में सारी इंसेमिनेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करेंगे। यहाँ पे हम लगवा रहे हैं पंखे, ठीक है, जिससे कि इन्हें थोड़ा चिल माहौल मिले। क्योंकि दोपहर के वक्त ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाँक रहे होते हैं।
मुंह से झाग आ रही होती है और इनकी पानी की शिद्दत बढ़ जाती है और ये जो है ना डिप्रेस होते हैं। ये जानवर रेस्ट नहीं कर रहे होते उस वक्त। जो जानवर रेस्ट नहीं कर रहा तो वो फिज़िकली जितना भी हम उससे अच्छी जो डाइट दे लें, जितनी अच्छी हमारी न्यूट्रिशन हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब की को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर किया करें और अपने भाई के साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह ताला मज़ा आएगा। डेली व्लॉग्स आएंगे, डेली नहीं तो हफ्ते में एक व्लॉग ज़रूर आएगा और हम ऐसे फार्म की छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे और उसके अलावा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, हंसी मजाक, ये सारी चीज़ें भी ऐसे ऐसे लेके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।